नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए अब एसआईटी बनाई गई है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अब एसआईटी टीम ही यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ही अब इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस शख्स ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर गोली चलाने की कोशिश क्यों की। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू जोन के आईजीपी भीमसेन टूटी ने इस केस की सीरियसनेस और सेंसिटिविटी को देखते हुए एसआईटी बनाने का ऑर्डर दिया। ये एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जम्मू, सांबा, कठुआ रेंज के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सुपरविजन में काम करेगी। यानी कि जो एसआईटी बनाई गई है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सुपरविजन में काम करेगी। वहीं आपको बताते चले कि ये इंसिडेंट 11 मार्च की रात को हुआ, जब फॉर्मर सीएम ग्रेटर कैलाश एरिया के रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक शादी फंक्शन से निकल रहे थे। तभी एक गनमैन ने पीछे से उन पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस पर्सनल की तुरंत एक्शन की वजह से हमला फेल हो गया और उनकी जान बच गई। हालांकि जिस शख्स ने इन पर गोली चलाई उसे वहीं मौके पर ही पकड़ लिया गया और फिर उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया, जहां उसने अपने बयान में ये कहा कि वो पिछले 20 साल से इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला करे। वहीं आपको बताते चले कि आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑर्डर के मुताबिक 11 मार्च रात करीब 10 बजे जब प्रोटेक्टिव वेन्यू से बाहर निकल रहे थे, तब एक आदमी ने रिवॉल्वर दिखाकर क्लोज रेंज से फायर करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत एक्शन लेकर हमले को नाकाम कर दिया। वहीं एसआईटी टीम में एसएसपी संजय शर्मा, एसपी हेडक्वार्टर्स इरशाद हुसैन राथर, डीएसपी अरविंद कुमार संब्याल और इंस्पेक्टर स्वरूप सिंह, परमजीत सिंह, संजीव चिप और शरीक मजीद शामिल हैं। वहीं ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन जल्दी और थॉरोली कंप्लीट करनी होगी और लीगल टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना होगा। साफ तौर पर अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। जब 11 मार्च की रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब और वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के एडवाइजर नासिर असनवानी साहब थे, जब वो मैरिज फंक्शन से बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान पीछे से एक शख्स आता है और उन पर गोली चलाता है। लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर सिक्योरिटी वालों ने इस हमले को फेल कर दिया और वहीं पर उस शख्स को दबोच लिया। 63 साल के इस एक्यूज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कहा कि वो पिछले 20 साल से इसके फिराक में था कि कब वो इन पर हमला करे। लेकिन तब बहुत सारे सवाल इस पर खड़े हुए, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने भी सवाल खड़ा किया कि Z+ कैटी होने के बावजूद कैसे कोई शख्स फॉर्मर सीएम के इतना करीब आ गया। वहीं तमाम चीजों को देखते हुए अब आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी ने इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए अब एसआईटी बनाने का ऑर्डर दिया है और अब इस केस की तहकीकात, इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी करेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस शख्स ने इन पर गोली क्यों चलाई। आप देख रहे हैं प्रभारत न्यूज। जाते जाते प्रभारत न्यूज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिए।